लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और पाकिस्तान दहाइयों से हम सब जानते हैं, हमारी ज़िंदगियों से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि हम अफ़गान पनाह गुज़ीन जो हैं उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। लेकिन 2023 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये प्लान किया गया कि अब इन अफ़गान पनाह गुज़ीनों को वापस अपने मुल्क चले जाना चाहिए। और इस सिलसिले में अब बाकायदा तौर पर हमें प्रैक्टिकली ऐसे काम होते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको वापस भेजा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है UNHCR, उसके मुताबिक पाकिस्तान से रवां साल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। और 2023 में ये फैसला किया गया था कि वो तमाम अफगान पनाह गुज़ीन जिनके पास दस्तावेज़ात प्रॉपरली मौजूद नहीं हैं और इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, यानी कि उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है या फिर अफगान सिटीजन कार्ड मौजूद नहीं है, उनको वापस जाना चाहिए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जिनके पास ये भी मौजूद होंगे ना, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अफगान सिटीजन कार्ड, उनको भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन तमाम अफराद को भी भेजा जा सकता है अफगानिस्तान वापस। और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को 3 सूबों से कामयाबी से वापस हम भेज चुके हैं। मगर प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है, वहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स है और वहाँ उन्हें बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा रहा है। तो KP गवर्नमेंट को अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजना होगा, क्योंकि मुल्क मजीद धमाकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो ताज़ा लहर है दहशत गर्दी की, मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार फिरदौस साहब ने। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अफ़गान महाजरीन की वापसी के अमल को ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट है कि KP में बाकायदा उनको पनाह दी जा रही है या उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? देखिए, जो इमिग्रेंसी के इश्यूज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। अगर आप क्वांटम ऑफ रिटर्नीज देखें जिनको रिपैट्रिएट किया जा रहा है, तो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो फिर भी फेज्ड वाइज एक तरतीबवार तरीके से जो है वो वापस भेजा जा रहा है, लेकिन चूंकि उसके सोशोलॉजिकल और बॉर्डर इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि अफगान हुकूमत और ग्लोबली उसको ज़्यादा हाईलाइट जो है वो किया जाता है। वरना तो अगर आप देख लें कि जिस तरीके कार से ईरान से जो है वो वापस जो है वो किया जा रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान का फिर भी जो रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमेन है। रही बात जहाँ तक प्रोविंस की है, तो वहाँ पर कल भी जो है वज़ीर दाखिला साहब जो है वो गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और कुछ बातचीत जो है वो ज़रूर हुई है, क्योंकि आज सुबह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बहुत क्लैरिटी है कि जो पेशावर पुलिस है और जो ज़ेली इदारे हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर वायरलेस पर जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं आपस में पुलिस वालों को भी और जगहों पर भी, कि इवन जिसके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको भी जो है वो बुलाया जाए। ओनली एंड ओनली जो ODR का मैकेनिज्म है, जिसमें वन डॉक्यूमेंट रिजीम जिसको कहते हैं, जिसके साथ सिर्फ वीजा होगा, उसी को रिजाइड करने के लिए जो है वो टाइम दिया जाएगा। बाकी सबके खिलाफ FIR होगी और डिपोर्टेशन जो है वो शुरू हो जाए। और इसके मुहर्रिकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल नहीं है बल्कि ग्लोबल भी हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन हुई, और फिर उसके बाद ग्लोबली भी एक कंसर्न है इमिग्रेशन के हवाले से। तो अगर अफगान तालिबान का ये क्लेम है, जो हम समझते हैं कि ठीक ही है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन है, तो रेफ्यूजीज इसलिए पाकिस्तान आए थे क्योंकि वहाँ पे अमन नहीं था। अब अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन है तो पॉलिसी यही है स्टेट की कि दे शुड बी रिपैट्रिएटेड। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब हम इस प्लान के नाम को देखते हैं इफ्तिखार साहब, इलीगल फॉरेनर्स रिपेट्रिएशन प्लान या प्रोग्राम, इसके अंदर इलीगल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसका आप खुद भी जिक्र कर चुके हैं कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले और इसके साथ साथ अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले जो हैं उनको भी अब वापस भेजा जाएगा और उनको भी बुलाया जाएगा। उनके लीगल स्टेटस के बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएंगे। वो तमाम लोग जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखते हैं और अफगान सिटीजन कार्ड रखते हैं, क्या अगर वो वीज़ा ले लेते हैं या फिर ये दोनों चीज़ें होना वीज़े का ऑल्टरनेट हो सकता है? थोड़ा सा इस बारे में क्लियर कीजिएगा। देखिए, जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल कन्वेंशन थे उसके नीचे जो एक्सपायरेशन थी वो पिछले साल हो चुकी है। जो अफगान जो इमिग्रेंट्स हैं उनका पाकिस्तान के अंदर जो उनकी रिहाइश थी, उसके जो लीगल जो पर्सपेक्टिव था, और पाकिस्तान उसको हर 3 महीने के लिए एक्सटेंड जो है वो करता आ रहा है। अब आपने खुद भी सुना होगा, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी कहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कहा कि उसमें अब बाकायदा तौर पर जो है उसको एक्सटेंड जो है वो नहीं किया जा सकता। और तकरीबन लास्ट 3 महीने के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ क्लियर कि उसकी अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो जो POR जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं वो भी इनवैलिड है।
क्योंकि वो एक्सपायर तो ऑलरेडी हो गए थे, लेकिन वो जो अगर आप स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर देखें, जो पेपर निकल के आता है जिसको आम इस्तिलाह में SRO कहते हैं, उसके ऊपर जो लिखा होता है कि अगर फलानी डेट पर किसी का कार्ड एक्सपायर भी हो गया हो तो इसको एक्सटेंडेड जो है वो तस्वर किया जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान ने उसको एक्सटेंशन देने से जो है वो they've said that it's not going to happen, यानी नहीं होगा इससे आगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटस है सिवाय इसके कि वीजा के तमाम के तमाम जो है वो इलीगल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक टारगेटेड अप्रोच है जिसमें शायद अफगान के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन देखें तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ओवरस्टे कर चुके हैं, और मैं आपको तस्दीक से बता रहा हूँ कि उसमें चाइनीज भी हैं और उसमें अफ्रीकन भी हैं जिनको रिपैट्रिएट जो है वो किया जा रहा है अपने मुल्क। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मामला हमें इफ्तिखार साहब जो केपी वाली बात हमने शुरू में की है, आपको वो सियासी मामला लग रहा है, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है सिर्फ क्योंकि उसी सूबे में इस तरह से क्यों हो रहा है? और दूसरा, या आपको लगता है कि वहाँ पर हमदर्दी ज़ाहिर है और शादियाँ की हुई अफगानियों ने पाकिस्तान में और इस तरह से उनकी फैमिलीज आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज वहाँ यहाँ पर है, ये वाला सेंटिमेंट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ केपी में नहीं बल्कि अनअनाउंस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने शादियां की हुई हैं या इंटर मैरिजेस हमने देखे हैं अफगान कम्युनिटी में, या किसी के बच्चे हैं जो सेकंड जनरेशन के हों, उसमें एक जो है वो पेरेंट्स पाकिस्तानी हो या विडोज हो जिनका कोई जो है नान नफके का कोई और बंदोबस्त ना हो, या ऑर्फन्स हो, उन सबको अभी तक जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। और दो ये अनअनाउंस्ड है, लेकिन ऐसा कोई उनके खिलाफ एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। यूजुअली जो हमारे पास फिगर जो पाकिस्तान के अंदर आता है कि इलीगल, लेकिन इफ्तिखार साहब यूएन की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान की इस सिचुएशन के ऊपर, स्पेशली अफगान रेफ्यूजीज की सिचुएशन के ऊपर, बच्चों के मामले में, खवातीन के मामले में कि मजीद रिलैक्सेशन देनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान को उसको किस हद तक अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए यूएन की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के बारे में तो आप खुद ही बता चुके कि बहुत ह्यूमेन तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो यूएन के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं इसके अंदर? देखिए, यूएन ऑलमोस्ट जो ये सारा मामला बिगड़ा भी है, ये इसी वजह से बिगड़ा है क्योंकि जो यूएन के फंड्स हैं, और ये मैं आपको तस्दीक से दोबारा बता रहा हूँ कि जो यूएन के फंड्स पाकिस्तान के लिए थे जिसमें रेफ्यूजीज का स्टेटस है, वो जब से यूक्रेन और पैलेस्टाइन का जो इशू बना है उसके बाद से तो वो कट गए। तो वो सारा का सारा जितना भी इकोनॉमिक उसका बोझ था या उसको कंटिन्यूड रहने का जो प्रोसेस था वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर रही थी। अब यूएन की तरफ से क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्टी स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल रियलिटीज कुछ नजर जो है वो नहीं आ रहा। और अगर आप यूएन के किरदार और स्टेटिस्टिक्स को भी इस टाइम पे देखें तो वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं नजर आते, क्योंकि उसके अंदर जो इशूज हैं वो हाईलाइट तो करना चाहते हैं लेकिन उसमें जो सोल्यूशन पार्ट है दैट इज टोटली मिसिंग। लिहाजा पहले भी हमने देखा जो फर्स्ट 2 फेजेस थे उसमें जो यूएन एजेंसीज थी उनको बनिस्बत ये कि वो सैफरॉन के साथ जो है वो डायरेक्टली वो करते, वो होम मिनिस्ट्रीज के साथ उनको लगा दिया क्योंकि उसको एज अ सिक्योरिटी कंपोनेंट जो है वो देखा गया। लेकिन उसमें ह्यूमन राइट्स कंसर्न है एंड आई टोटली एग्री विद दैट, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सिर्फ पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर हुकूमत है और किसी को खदशात है अफगान तालिबान से तो उसको डोहा एग्रीमेंट के जितने सिग्नेटरीज हैं वो सब के ऊपर पाबंदी आती है, सिर्फ अकेले पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नहीं आती। रहा बात आपके उस पोर्शन का कि खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ये सियासी तो वो है, लेकिन उससे बढ़ चढ़ कर ये है कि इस हुकूमत खैबर पुख्तूनख्वा का एक मौक़िफ़ रहा है कि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो करंट सिनारियो है उसमें उसको एक पार्टी जो है वो तस्वर करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उनका जो है वो किरदार ज़रूरी है और वो फेडरेशन से जो है मुतसादिम है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अब आज सुबह से तो जो हम मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं उसमें तो बहुत क्लियरली लग रहा है कि क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 4 दिहाइयों तक 4 डेकेड्स 1979 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था अफगान पनाह गुज़ीनों का पाकिस्तान में आने का, उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी कर ली है। अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क में वापस जाएं क्योंकि हमारे अपने बड़े मसले मसाइल हैं, उनको भी हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरीके से उन्होंने इस इशू को एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से भेजा जा रहा है अफगान तालिबान को बहुत ही ह्यूमेन है। अगर हम ईरान की सिचुएशन देखें, अमेरिका की सिचुएशन देखें, वहाँ पर तो बाकायदा ऐसे रूल्स बना लिए गए हैं कि स्क्रूटनी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, जो वीज़ा प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है।
तो पाकिस्तान के अंदर फिर भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है।